उत्तराखंड बीजेपी का मिशन 2027 हारी हुई 23 सीटों पर बढ़ाया फोकस। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ चुनावी प्रबंधन पर भी फोकस किया गया। चुनावी प्रबंधन पर विस्तार को लेकर काफी मंथन हुआ। बैठक का सबसे बड़ा फैसला उन 23 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आया जहां भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केवल समीक्षा तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि हर कमजोर सीट के लिए वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद, मंत्री और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों को अलग अलग सीटों का प्रभारी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब चुनावी प्रदर्शन की जवाबदेही भी तय होगी। दिल्ली में बनी रणनीति के तहत बीजेपी ने हार वाली हर एक विधानसभा सीट पर अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, इसके अलावा सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी अगर 20 सीटों की बात करें तो 20 सीटों पर भी सांसदों, मंत्रियों और इसके साथ ही वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की पूरी फोकस है कि उन 23 सीटों पर जहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन नहीं था, हर एक सीट पर फीडबैक, समीक्षा और संगठनात्मक सक्रियता बनी रहे। इसलिए दिल्ली की बैठक महज एक नियमित संगठनात्मक बैठक नहीं थी, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हार वाली सीटों के लिए अलग अलग प्रभारी भी तय कर माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत हर एक सीट का अलग अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा और समय समय पर उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुए आंतरिक विश्लेषण में ऐसा माना गया है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर स्थानीय असंतोष और इसके साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरियां हार का मुख्य कारण बनी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी इन कमियों को पहले से ही दूर करने की रणनीति का काम कर रही है, ताकि पिछली बार जो चुनौतियां थी उनका निदान किया जा सके। जिम्मेदारी तय होने से स्थानीय संगठन और प्रभारी नेता दोनों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। दिल्ली में हुए बैठक से निकले 5 राजनीतिक संकेत। सबसे पहले बात करते हैं, अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का चुनाव केवल सरकार की उपलब्धियों के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि संगठन समानांतर रूप से हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति भी तैयार करेगा। दूसरी बात, हर कमजोर सीट का अलग प्रभारी बनाया गया है, यानी कि पहली बार 2022 में हारी गई 23 सीटों के लिए अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने सीट आधारित रणनीति अपनाई है। अगर तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो नियमित समीक्षा और इसके साथ ही रिपोर्ट कार्ड हर प्रभारी नेता को अपनी सीट की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट भी साझा करनी होगी। नियमित रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को देनी होगी ताकि सही समय पर उसका आकलन किया जा सके। इसके अलावा सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल। बैठक में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय और मजबूत किया जाए, ताकि सरकारी योजनाएं और संगठनात्मक गतिविधियों का लाभ सीधे तौर पर मतदाताओं तक पहुंच सके। 5वें फॉर्मूले की बात करें तो दरअसल युवाओं और बूथ संगठन पर फोकस रहेगा। आगामी महीनों में बूथ सशक्तिकरण अभियान, शक्ति केंद्र बैठक, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रमों के जरिए
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और नए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर सहमति बनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1.5 साल पहले ही हारी हुई सीटों पर शुरू किया गया था फोकस। राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले ही उन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया था जिन सीटों पर पिछली बार कमजोर रही थी, जहां विशेष फोकस शुरू कर दिया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय मुद्दों की पहचान, असंतोष दूर करने और इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने का पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रभारी नियुक्त कर देने से चुनावी सफलता की गारंटी नहीं मानी जा सकती है। हालांकि अंतिम नतीजे कई बार अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जिनमें से सरकार का प्रदर्शन, स्थानीय उम्मीदवारों का चयन, स्वीकार्यता, विपक्ष की रणनीति, इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे और मतदान के समय का राजनीतिक माहौल भी शामिल होगा। हालांकि फिलहाल इतना जरूर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट को अपनी केंद्रीय रणनीति बना लिया है। यदि पार्टी 23 कमजोर सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूर करने में सफल रहती है तो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। वहीं यदि इन सीटों पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो आपको बता दें कि यही विधानसभा क्षेत्र चुनाव परिणाम की दिशा में भी तय कर सकते हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो बैठक दिल्ली में हुई है वो कितना सफल साबित होता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।